नमस्कार, राम राम। मैं मानता हूं कि आपने वह वीडियो अवश्य देखा होगा जो कि कल से वायरल है, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के बीच एक भीमकाया लड़की जो है चिल्ला रही है सैनिकों के ऊपर। क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर और बार बार लोग उसे चला रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अधिकांश लोगों ने उसे अवश्य देखा होगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब कश्मीर के किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक ऑपरेशन चल रहा है सैनिकों का, सुरक्षा बल का, तब वहाँ पर जो है एक प्रतिबंधित क्षेत्र जो है उसे माना गया है और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तब ये वहाँ जा कर के हल्ला गुल्ला मचाती है, चिल्लाती है कि जेन जी हूँ और ये टॉलरेट नहीं करूँगी, और पहले कश्मीर के लोगों को तुम लोगों ने मतलब आने जाने से रोका, पर्यटकों को रोक रहे हो। मतलब इतनी ऊल जलूल अनर्गल असभ्य बातें हैं जिसका कि मतलब जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितनी निंदा की जाए वह कम होगा। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये लोग अपने आप को देश का भाग्य विधाता माने बैठे हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत नहीं है, लेकिन तब भी जितनी भी है ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। जिसके पास मतलब जितनी अयोग्यता है वह अपने आप को उतना होशियार समझने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को बताने निकला है कि देखो मैं तो जेन जी हूँ। जेन जी हूँ मतलब कि मुझे सर्वाधिकार प्राप्त है, मैं किसी की भी माँ बहन कर सकती हूँ, किसी को भी गलिया सकती हूँ, जब जो मन में आया बक सकती हूँ। अगर सुरक्षा बल ने किसी एरिया को प्रतिबंधित घोषित किया है और रोका है तो मैं वहां जबरदस्ती अपनी गाड़ी ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जेन जी हूं। जो मेरे मन में आएगा मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यही बात है। इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा अपना अचीवमेंट क्या है, तुमने क्या हासिल किया है जीवन में, तो नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। 5वीं कक्षा के बराबर जो ज्ञान होता है छठी कक्षा के बराबर छात्रों में वह भी नहीं है। लेकिन गाली गलौज असभ्यता जरूर कूट कूट करके भरी हुई है और वही उगलते जा रहे हैं जंतर मंतर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। इन्हें कौन बताएगा कि चैन की सांस ले रही हो, इस देश में जी रही हो, दिल्ली में बम धमाके नहीं हो रहे हैं, आतंकवादी तुझे मार नहीं रहे हैं, तो उन सैनिकों की कृपा से। जिस दिन उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया उस दिन तुम जीने के लायक रहोगी क्या? घर में घुस करके मारेंगे आतंकवादी तुझे। थोड़ी तो कृतज्ञता होनी चाहिए। कौन इनको सिखाता है? किसने इन्हें छुट्टा छोड़ रखा है? इनके घर वालों ने कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दी है क्या? कोई सभ्यता नहीं सिखाई है? आश्चर्य करने वाली घटना है कि सैनिकों को कोई इस तरह से जलील कर रही है पर्यटन के नाम पर। पर्यटन के नाम पर तुम कश्मीर घूमने गई हो। तुमको पता है कि कश्मीर जो है एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है। वह तो आज की परिस्थिति में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, इसीलिए तुम घूमने गई हो। तब भी कृतज्ञ हो, मानो, सरकार का धन्यवाद करो, सैनिकों का धन्यवाद करो कि तुम वहाँ घूमने गई हो, न कि तुम वहाँ जाकर के उनको गाली गलौज दो। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि जिस भी क्षेत्र में जब भी उन्हें कोई खतरा लगेगा तो वे बैरिकेडिंग करेंगे, उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करेंगे। सैनिकों को यह अधिकार है कि वे सामान्य लोगों को वहाँ आवाजाही करने से रोकें, जितनी देर चाहें उतनी देर रोक सकते हैं। और वह अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। भूल गए हो क्या पहलगाम वाली घटना, कैसे चुन चुन करके धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा था? मतलब इस देश में मुझे लगता है कुछ लोगों ने 24 घंटे नशा कर लिया है, भांग खा लिया है या गांजा पी के अपने आप को जो है मस्त कर लिया है। कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है इनको कि जेन जी इसके नाम पर इन्होंने इतना कोहराम मचा दिया है। अपना पूछा जाए कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तो बस जीरो। मैं तो बस गाली देने निकला हूँ। पहले मैंने जंतर मंतर पर गाली दी और अब कश्मीर में जाकर के गाली दे रही हूँ। कल मन करेगा तो कहीं और कन्याकुमारी में जाकर के गाली दूंगी। गाली देना मेरा सर्वाधिकार है, क्योंकि मैं जेन जी हूँ। ये जो भाव है मन में, इन्हीं उद्दंड लोगों को जिन्होंने कि जी भर भर करके प्रधानमंत्री और उनकी माँ के बारे में इतनी गंदी और भद्दी भद्दी बातें की, और उनके ऊपर जब केस दर्ज हो गया, जब पुलिस उन्हें धर पकड़ करने लगी, वीडियो सामने आने लगा, तब ये गिड़गिड़ाने लगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ करके बड़प्पन दिखलाते हुए इन सब को क्षमा कर दिया। परंतु मेरा यह मानना है कि इन सब को क्षमा कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें दंड देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी कुछ भी करने को अधिकृत हो जाए इस देश में।
सबको एक नियम कानून से चलना पड़ता है। अगर पुलिस ने या सुरक्षा बल ने या सैनिकों ने कोई व्यवस्था की है, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां चिन्हित किया है कि भाई आप यहां नहीं जा सकते, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। यह आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। वो सैनिक जो आए दिन, जो हर क्षण खतरा झेलते हुए, जिनके ऊपर ये खतरा 24 घंटे मंडराता रहता है, जो हमेशा पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों की जद में हैं, जिनके ऊपर जान का संकट, जिनकी जान का संकट हमेशा जिनके सामने है, वे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ डटे हुए हैं, और तुम जैसे लोग वहाँ जाकर के उनको गाली देती हो। आश्चर्य है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इन्हें, मुझे आश्चर्य होता है कि इनके घर वालों ने इन्हें छुट्टा छोड़ रखा है। कोई गतिविधि देखते नहीं कि कैसा आचरण है, किस तरह का व्यवहार है, समाज में कैसे पेश आ रहे हैं। जब आदमी खोखला होता है भीतर से, तब इसी तरह की हरकत करता है। जिसके पास ज्ञान होता है, सभ्यता होती है, विनम्रता होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, वो इस तरह से सड़क पर निकल करके सरेआम किसी को गाली गलौज तो करता नहीं। परंतु ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रवृत्ति है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं यह संदेश देना जरूरी है कि तुम कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो। ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आया, तुम्हारे जी में जो आया, वह तुम करने के लिए निकल पड़ोगे, निकल पड़ोगी। देश एक नियम कानून से चलता है, इसका एक लोकाचार है, इसके कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जिसे जो मन में आया वो बक देगा, गाली दे देगा, किसी को भी, किसी अधिकारी को गरिया देगा, किसी सैनिक को गरिया देगा, किसी पुलिस वाले को गाली दे देगा, किसी ट्रैफिक पुलिस जो नियंत्रित कर रहा है ट्रैफिक को, उसको गाली देगा, नियमित कर रहा है जो। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। सबको थोड़ा बहुत, थोड़ी मर्यादा तो सीखनी होगी। देश में सभ्य लोगों के बीच में रहने का एक नियम होता है, एक परिपाटी होती है, उसे हम सीखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। इसी तरह से मनुष्य कहलाते हैं, अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए इन्हें कठोर संदेश देना जरूरी है। सैनिकों ने बड़ी मर्यादा दिखाई। अगर वे चाहते तो दंडित कर सकते थे या जवाब दे सकते थे, परंतु उन्होंने चुप्पी साध रखी है। वे चुपचाप इस जहर को पी जाते हैं। दरअसल उन्हें ये अभ्यास है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक प्रताड़ना झेली है। कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक देखा है। ऐसे लोगों के बीच रहे हैं जो भेड़िए की तरह नोच खाने को तैयार रहते थे, जो हमेशा उनकी जान का खतरा बन करके मंडराते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ सुधारने के लिए बहुत कुछ सहा, इसलिए वे सह लेते हैं। लेकिन देश में जो कानून बना है, जो कानून बनाने वाली सरकार है, उन्हें तो कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। अन्यथा इस तरह के लोग आए दिन ऐसे पनपते रहेंगे और इसी तरह से गाली गलौज करते हुए, कहीं भी अमर्यादित आचरण करते हुए ये मनबढ़ हो जाएंगे। मनबढ़ लोगों से देश नहीं चल सकता। इसलिए इस पर कुछ एक्शन, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यह स्पष्ट मत है कि यह कठोर संदेश देना चाहिए कि अब हो गया बहुत, आपने बहुत हंगामा काट लिया, लेकिन अभी अनंत काल तक नहीं चल सकता। आपको जो है दंड का भागी होना पड़ेगा। आप कुछ भी कहने, किसी को भी गाली देने के अधिकृत नहीं हैं। जन जी हैं, जन एक्स हैं, जन वाई हैं, जन ए हैं, जन बी हैं, जन अल्फा हैं, जो भी हैं, रहिए आप। आपको जो गुमान हो आप पालिए, लेकिन आप गाली देने का अधिकार आपको नहीं है किसी को भी। आपके विचार होंगे इस बारे में, अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।